हाँ तभी मैं पर आपकी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एट लास्ट हमारा टाइम सेट हो गया। जस्ट रिकैप 1 मिनट के अंदर अंदर। That is, if x t is the position at any time t, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी कॉपीज में है आपके। then nbt is vt is velocity at any time t, then vt is given by dx by dt। तो इसकी एग्जांपल्स भी हम कर चुके हैं। नाउ वी डू सम अदर थिंग्स। इट वाज कि अगर x गिवन है ना, आपको याद है, ठीक है, x गिवन है तो आप v ढूंढ लेते हो। अब उल्टा करने लगे हैं। टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन,
एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आपका दिमाग में कुछ खटकना शुरू होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट मैंने अलग वर्ड लिखा है और पोजीशन मैंने अलग वर्ड लिखा है। टीचर्स तक गलती कर जाते हैं, नो ऑफेंसेस टू देम, जल्दबाजी में। मेरे कोलीग्स कर चुके हैं, मतलब फाइनल एग्जाम के आंसर बनाते हुए। टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, when VT is given। अब यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेलिटी और करेंगे, वो जरूरी वाली फॉर्मेलिटी है, इंग्लिश पूरी लिखेंगे ताकि हम पता चले हो क्या रहा है। लिखो मेरे साथ, कंसीडर अ पार्टिकल moving along x-axis, let VT be its velocity at any time t, x naught is position of particle at t is equal to 0, और ये जो x naught मैंने लिखा है इसको मैं कई बार ऐसा भी लिख दिया करूंगा, लिखने में थोड़ा आसान लगता है। सिमिलरली x या xt इज पोजीशन किसकी, ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t। और आपको भली भांति याद होगा, अच्छी तरह याद होगा कि पोजीशन इज मेड फ्रॉम द ओरिजिन और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल। तो ये अगर एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, यहाँ पार्टिकल चल रहा था, तो हो सकता है हमने पहली बार उसको यहाँ देखा हो, फिर उसको टाइम t पे देखा हो, राइट, और उसकी वेलोसिटी तो चल ही रही है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर बात करूंगा, दिस विल बी पोजीशन at any time t, and this will be, come on, what, displacement, and that will be given by, maybe मैं इसको s लिख दूं और ये होगा x minus x naught। आओ जी, जब मैं बड़े ध्यान से बातें करता हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं तो टफ है बहुत ही आसान है, वेरी सिंपल। बस वो खास बातें कि हमारा +4 की जगह पे -1 मार्क्स ना आए और मिस कॉन्सेप्ट हमारी। We know dx by dt is equal to v, हमें धीरे धीरे वो जो साथ में लेके चल रहे हैं जिससे t है ना, उसे मैं खत्म कर रहा हूँ, आपको ध्यान आ चुका है। लिखने में थोड़ा सा फालतू एफर्ट करना पड़ता है और इक्वेशन लंबी हो जाती है, तो कभी एट सम टाइम t को हम ड्रॉप ही कर देते हैं, तो पता होता है कि v अगर गिवन है तो एज ए t। तो हमारे पास और dx is equal to v dt, ये आपने करना है। What can we say to this? इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैं बता रहा हूं आपको। Here dx is displacement in small time interval dt,
फ्रॉम टी टू, बस इतने काफी है, बस इसको करना है। इसका क्या मीनिंग है और भी बताऊं आपको। कि मान लो जनरल बात कर रहे थे, पार्टिकल को हमने एट टी टाइम पे एक्स पोजीशन पे देखा, पोजीशन, और टी प्लस डी टी टाइम में उसकी पोजीशन हमने बना डाली x प्लस डी एक्स। देखा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाली जो टर्मिनोलॉजी हमारे कैसे काम आ रही है। तो इस पार्टिकल को हमने देखा t पे, x पे था, फिर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल बाद दोबारा देखा तो x प्लस डी एक्स पे पहुंच गया था। तो क्या हुआ, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, dx, और इस वक्त इसकी अगर पार्टिकल की वेलोसिटी v थी, राइट, कैन वी अज्यूम दैट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वैसे चेंज हो रही है, लेकिन फॉर ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। कौन सा वाला, दिस वन। तो ये पॉइंट भी आपने नोट करना है कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। अच्छा पहला हम कह रहे हैं, है ना, तो ये डेफिनेटली चेंज हो रही है, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं चेंज हो रही है। तो लेकिन फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम हम क्या मान सकते हैं, dt इज अगेन आपको इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, मैंने वर्ड कम यूज किया, बहुत ही, लिमिट टेंड्स टू 0। तो उस दौरान हम v को कांस्टेंट मान सकते हैं। अब आप मेरे साथ आना, मान लो ये फॉर्मूला आपने क्रॉसिंग मारना, ये फॉर्मूला मान लो आपको नहीं पता था, क्योंकि ये कहां से आया, ये तो dx by dt से हमने निकाला है, हमें पता ही नहीं। लेकिन मैं अब आपको यही फॉर्मूला यहां से बना के बताऊंगा अंडर द गिवन सिचुएशंस। तो ये लिखा था ना हमने dx का डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होती क्या है, दैट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो नॉर्मली ऐसा नहीं कर सकते थे कि सिंपली वेलोसिटी इनटू टाइम करते हैं, बिकॉज़ वेलोसिटी हर मोमेंट पे चेंज हो रही है। सुन रहे मेरी बात आप, वेलोसिटी हर मोमेंट पे चेंज हो रही है, लेकिन किसी स्मॉल इंटरवल के लिए हम उसको क्या मान के चल रहे हैं, कांस्टेंट। तो हमने बोला कि दैट इज dx is the displacement in small time dt, v is the velocity at time t as, ये मैं आपको हर लेवल के क्वेश्चन के लिए तैयार कर रहा हूं कंसेप्चुअली, as dt is very small interval, we can assume velocity v to be constant। कहां से कहां तक, फ्रॉम टाइम t टू t प्लस dt। तो इस चक्कर में अब हमने डिस्प्लेसमेंट को क्या पुट किया, dx, वेलोसिटी को v एंड dt। Therefore dx is vt, right? अब हमने आपने अगेन लैंग्वेज सीखनी है कि ये इंटीग्रेशन का क्या मीनिंग था, किसी को पता है,
बेसिकली टू एड अप, to find total of something. पीछे जाओ, एरिया, स्ट्रिप का एरिया लिया था छोटा सा, फिर ऑल स्ट्रिप का, टू सम अप, टू एड अप, टू इंटीग्रेट। तो यहाँ हमें हमारा हेडिंग यहाँ पे मिट चुका है, लेकिन आप अपनी कॉपी में हेडिंग चेक करो। हमें क्या ढूंढनी है? डिस्प्लेसमेंट, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल वर्ड यहाँ ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिली स्मॉल इंटरवल के लिए, तो टोटल टू सम अप टू ऐड अप, तो इसे हम बोलेंगे मैथमेटिक्स की भाषा में इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। विदिन प्रॉपर लिमिट्स। अब ये प्रॉपर लिमिट भाई साहब क्या होगी? तो हम यहां पे देखेंगे, एज टाइम चेंजेस फ्रॉम वेयर टू वेयर, कम ऑन, टी कहां से कहां चेंज हो रहा है? 0 से लेके टी तक जनरल टाइम। उसकी पोजीशन कहां से कहां चेंज हो रही है? x0 से लेके x तक। ये उसका इनिशियल सिचुएशंस है, ये इनिशियल है सब कुछ, और ये कौन सी है? बोलो जी, फाइनल एट सम टाइम t। तो यहां उसको भी लिख रहे हैं एज टाइम चेंजेस फ्रॉम t is equal to 0 to t, position changes from, come on, बताया आपने, x0 to x, x कौन है? xt। तो अब हमने कहना है फिर इंटीग्रेटिंग, ये एक ही इकट्ठी लाइन लिखी है हमने, ये dx, ये v dt। अभी लेकिन x0 to x, ये थोड़ा सा बीच में मिक्स हो रहा है, its position changes from x0 to x, और टाइम की लिमिट्स 0 to t। क्या मीनिंग है इसका, क्या थीम हो रहा है, हमने अभी बताएंगे। लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट कर दो, राइट अभी आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यहाँ dt है, यहाँ v है, ये भी तो t शी होता, t स्क्वायर टू कुछ कर लेते हैं आप, तो कहां से आएगा? फ्यूचर में आएगा, डोंट वरी, लेफ्ट को टैकल करो तब तक। तो dx का इंटीग्रल मैं याद नहीं कराऊंगा आपको, अगर नहीं याद तो याद करो, v dt 0 to t implies that upper limit minus lower limit। आ रहा है कुछ आप लोगों को? गुड। तो x को पहले x पुट करेंगे, x minus x0 is v dt 0 to t। इसे आप डिब्बा मार सकते हो। क्या मिल गया आपको? Here x minus x0 is equal to x s डिस्प्लेसमेंट। कई बार आप नोट्स पढ़ोगे तो डेल्टा x भी लिखा होगा कई बार, ठीक है, डज नॉट मैटर, हमें पता होना चाहिए हमने किसको क्या बोला। हमें पता है मेन प्राइमरी चीज हमारी जो क्वेश्चन में से उभर के आई है वो s या डेल्टा x नहीं आया, वो तो x minus x0 आया, और x minus x0 को मैं डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ, इतना पता मुझे।
सिंबल उसका क्या रखा वो हमारी आपस की मर्जी होती है। हमने यहाँ पे s लिख दिया डिस्प्लेसमेंट, तो शायद यहाँ पे डेल्टा x आ जाए। तो अगर ये है तो s इज इक्वल टू v dt। आओ आपसे एक बात कर लूं मैं कि कई बार ना बच्चे क्या करते हैं, कोई डेरिवेशन या कोई टॉपिक चल रहा होता है तो एंड रिजल्ट आता है तो वो एंड की वेट कर रहे होते हैं, अच्छा ये फॉर्मूला आएगा इससे क्वेश्चन होगा, वेरी गुड, अच्छी बात है, इससे क्वेश्चन होगा, लेकिन जो बीच में से गुजरे हैं उसके हर स्टेप के बारे में आपको पता होना चाहिए, भी ऐसा हुआ क्यों, कहां से आया। ऑफ कोर्स मल्टीपल टाइम ये यूज होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं कभी भी जो ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं वहां पे यूज करने को आ सकते हैं। और वापस आओ, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कभी वेलोसिटी दी हो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो वेलोसिटी को आपने इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इंटीग्रेट करने से आपको क्या मिल जानी है, डिस्प्लेसमेंट। ऑल्सो अब ये है जहां मैं कहता हूं टीचर भी गलती करते हैं जल्दी में, तो ये नहीं मुझे आता नहीं होगा, x माइनस एक्स नॉट इज v dt 0 to t और x is equal to v dt 0 to t plus x naught। तो यहां x क्या चीज है, x is जिसको हमने xt बोला हुआ था, पोजीशन एट एनी टाइम। तो दिल में बात भरो, अगर तो डिस्प्लेसमेंट पूछी है और आपको वेलोसिटी गिवन है ना, तो आपने इंटीग्रेट किया डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। अगर पोजीशन पूछी है, वेलोसिटी गिवन है, तो पोजीशन अपने आप नहीं आएगी, उसके लिए आपको किसकी जरूरत है, क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा, इनिशियल पोजीशन दी होगी आपको, तो उसके जरिए आप उसकी फाइनल पोजीशन निकालोगे। क्लियर है? तो ठीक है, दो एग्जांपल करते हैं, दैट्स द बेस्ट वे। बी केयरफुल, सिंबल चाहे मैंने एस ही लिखा है, जब हम स्पीड कर रहे थे तब डिस्टेंस का सिंबल भी मैंने वहां एस ही रखा था, है ना, तो लेकिन ये फॉर्मूले में वेलोसिटी को, फ्यूचर में बताऊंगा, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने से डिस्टेंस नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, x माइनस एक्स नॉट, और x फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, वो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। क्या मीनिंग है इसका, अगले 5-10 मिनट में बात आने वाली है, राइट, और वो प्रॉपर जेई लेवल, नीट लेवल का कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल कि कहां बच्चे गलती कर सकते हैं। अभी फिलहाल सिंपलेस्ट एग्जांपल जस्ट इसको और इसको बताने के लिए, लिखते जाओ।
I think you people should do, right? Good. मुझे चैट में सभी के आंसर चाहिए, ठीक है, चाहे वो मैच कर रहे हो चाहे वो ना मैच कर रहे हो। तो यू पीपल आर डूइंग वेरी स्लोली। मैं थोड़ा सा अपना ड्यूटी दिखा देता हूँ कि किसी को कोई स्ट्रगल कर रहा हो बच्चा, तो आपको ये वी की वैल्यू पुट करनी है एक्चुअली, ये वाली यहाँ पे, और फिर इंटीग्रेशन कर देनी है। यस मेरे बच्चों, गुड। आनंदिका ने सबसे पहले आंसर दे दिया है, वाह। चलो चलो कोई बात नहीं है, आपको याद है मेरी बातें, मैं पहले बाद में विश्वास नहीं रखता अभी। हाँ स्पीड मैटर करेगी हमारी, बिल्कुल करेगी अभी, लेकिन एक्यूरेसी तो मैं साथ में करता जा रहा हूँ यहाँ पर। गुड।
तो मुझे पहले आवश्यकता है डिस्प्लेसमेंट की। जो कोई कांस्टेंट आ जाता है इसे आप लिमिट्स में 2 बार यूज करने के बजाय हमेशा बाहर ला सकते हो, ठीक है। आपको 2 डिवाइड बाय 2 t स्क्वायर 0 टू 10। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मौका ये ले रहा हूँ, किसी बच्चे को इंटीग्रेशन लिमिट्स में स्ट्रगल कर रहा हो तो वो भी बीच में आ जाए। और s इज इक्वल टू, ये 1 बन गया, माइनस 0 स्क्वायर। ये भी मैंने जानबूझ के यूज किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और s आ गया हमारा t स्क्वायर। एज आई टोल्ड यू, चाहे सारे बच्चे आंसर लिखेंगे अपना, मैं वहां वेट कर रहा हूं, इसे ना लिखा क्लास के बाहर। Position is v dt 0 to t plus x naught, और क्योंकि हम v dt कर चुके हैं तो टाइम बचा लें, यानी जो हमने पुरानी मेहनत करी है, वरना हम दोबारा उसको v को t 2t पुट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, वही आना चाहिए। तो ये समझ लगी ना बात आपकी, दैट इज ये v dt था, ये v dt अल्टीमेटली हमने पहले ही निकाल चुके हैं, जो मेहनत करी है उसे रिवाइज नहीं करेंगे, t स्क्वायर। तो x एंड x नॉट कितना किसी को पता है? इन दैट वी वाज सीन एट +2 मीटर। अब क्योंकि हम आपस में पता है +2 मीटर का क्या मतलब है, ओरिजिन से भाई x नॉट हुआ फिर ये, तो x नॉट +2 मीटर, इसलिए x इज t स्क्वायर प्लस 2। ठीक है जी, बहुत सारे बच्चों का ऑल राइट आंसर आ रहा है, शायद एंड में कुछ है ना, कुछ मुझे बिल्कुल 14 18 ऐसी कुछ कमियां आ रही है, गुड है, वेरी गुड है। तो थर्ड, बाकी अपना अपना आंसर देखो, चेक करो। अब मुझसे पूछिए, अब मेरे साथ हो सारे बच्चे, शाबाश, गुड। मेरे साथ ही आओ कि पेपर में, यानी कि बात करूं टेस्ट में, कहीं भी क्वेश्चन में मे बी ये दोनों क्वेश्चन पूछे ना, सीधा ये पूछा हो, राइट। लेकिन अगर आपको बिना बोर हुए सुननी मेरी बातें, अगर एज ए फंक्शन ऑफ टी बताया हो ना, तो आप सीधे यहां नहीं आना, कभी भी आ ही नहीं सकते जहां वैल्यूज दी हो आपको, तो भी जनरल फंक्शंस के थ्रू ही आना है। मेरी बात समझ रहे हो? उससे पूछा होता है वेलोसिटी एट t इज 20 सेकंड 10 सेकंड, क्या पता नहीं, पहले हम निकालते हैं, ओ सॉरी, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t निकालेंगे, फिर उसमें t की वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो मैं यहां जान थोड़ा सा ड्रामा करूंगा, मैं बोलूंगा मुझसे पूछ रहा है ये बंदा डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 2, और गिवन कर रहा है वेलोसिटीज 2t, तो वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, राइट। तो मैं तो नहीं बताऊंगा अभी एकदम से ना, बिल्कुल नहीं, पहले मैं बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t, और मैं करूंगा v को इंटीग्रेट करके, और ये आ जाएगा t स्क्वायर। अब मैं रेडी हूं किसी भी समय पे वो बताने के लिए डिस्प्लेसमेंट, वाओ। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज t स्क्वायर, तो एट
t इज इक्वल टू 2, है ना? तो डिस्प्लेसमेंट को मैं s दे दूं, मोड ऑफ थ्योरम, है ना? तो डिस्प्लेसमेंट एट s इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज 4 मीटर। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने आपने कर लिया हुआ है, लेकिन मैं अपने दिल की शांति के लिए, और मुझे पूछिए पोजीशन, पोजीशन एट t is equal to 4, मैं अभी भी उसको आंसर नहीं बताऊंगा। t is equal to 4 मुझे नजर नहीं आएगा अभी ना। मैं अभी भी x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ढूंढूंगा, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूंगा 0 टू t, राइट? तो खैर इस पे आप सीधा भर सकते हो, एलिमेंट्स दो तरीके में, एक साइड पे लेके आपको, लेकिन आई विल टॉक। तो x इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, t स्क्वायर प्लस 2। तो मैंने बात बीच में करी है एंड में कि आप डायरेक्ट लिमिट में पुट कर सकते हो। मैं बात करता हूं, x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 2, 16 प्लस 2 इज 18 मीटर। अब तो सभी का 18 आ रहा है। शुरू में अनंतिका ने शायद 14 में भी मिस्टेक है ना, कोई इशू नहीं, आगे चलते हैं। जो मैंने अभी एक बात कर दी थी ना कि आपको टी तक ही निकालना है, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड था। उसके लिए दूसरा तरीका जो है वो है डायरेक्ट लिमिट्स पुट करनी, इसलिए वो बात बतानी जरूरी है मुझे, आपके दिमाग में कहीं गलत कॉन्सेप्ट ना चला जाए। भाई जाएगा नहीं, हो जाना ठीक सारा भी। तो एक एग्जांपल और कर लेते हैं। ये मान लो जो हमने लैंग्वेज लिखी थी ना, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, अब आपको पता क्या लिखी हुई है, तो v इज इक्वल टू रुकना है बच्चों, फोर माइनस 2t, राइट? तो मैं एक तीर से दो शिकार ही कर लेता हूँ, करते हैं, देखते हैं। और यहाँ भी लिख देते हैं x नॉट ओरिजिन। इसको इंग्लिश में क्या लिखा होगा? इनिशियली द पार्टिकल वाज एट सीन एट ओरिजिन। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल t is equal to 1 second, t is equal to 2 second, बस ये कहते हैं। आप शुरू कर दो।
यहाँ पे थर्ड वाला आप शुरू कर दो। ये ए के पार्ट है। ऐसे रहने देते हैं।
मैं यहाँ पे फॉर्मेलिटी की वजह से, ये आपको पता है मैंने टी नहीं लिया, यहाँ पे सीधा टाइम ही ले लिया, जो जहां तक 2 सेकंड में चाहिए था, तो ऑब्वियसली शुरू को उसने बोला नहीं, तो टी शुरू में 0 ही लेंगे, तो 0 to 2 सेकंड, 0 to 1 सेकंड, 0 to 4 सेकंड। एक तरीका क्या हो सकता था कि 0 to t ले लेते, यहाँ पे था, इसको इंटीग्रेट कर देते, एक बार आंसर आ जाता, हर बार भरते। तो वो मैं जानबूझ के नहीं कर रहा कि एग्जाम में मौका नहीं मिलेगा आपको, वहां एक ही क्वेश्चन होगा ना। थर्ड ऑप्शन मतलब क्वेश्चन ध्यान से देखने वाला है कि डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगी, इवन मतलब ए का थर्ड पार्ट, और मेरा दिल कर रहा है कि ए का एक और करूं। ये जो आज हम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ ये मत समझना है डिस्प्लेसमेंट ही कर रहे हैं, फिजिक्स की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, जो जिस पे हम ध्यान देने जा रहे हैं। एक काम आप करना थोड़ा सा मेरी खातिर, 1 पे भी करी है आपने, 2 पे भी करी है, 4 पे कर डाली है, और 3 पे भी करो यार। एक काम और करो इसी में, फिफ्थ, शो वेरियस पोजीशंस एट एक्स एक्सिस। क्या कर रहे हैं आप लोग, ये चारों अभी सेकंड वाला बाद में करेंगे कि एक्स एक्सिस बनाओ, पार्टिकल चला कहां से था, उसने दिया हुआ है ना, ओरिजिन से t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां पे था, और ओरिजिन पे था, और कहां कहां गया है, 1 मीटर पे भी गया है, 2 पे, 3 पे, 4 पे। तो कहां कहां था जी ये, t is equal to 1 पे इट वाज एट, अच्छा 1 3 सीधा 3 पे गया था ना, 3 मीटर पे, और उसके बाद 2 सेकंड पे इट वाज एट 4 मीटर। t is equal to 1 पे यहां पे था, t is equal to 2 सेकंड पे यहां पे था, और फिर 3 वाला ये 4 पे था ना, ये t is equal to 4 सेकंड पे, t is equal to 4 सेकंड पे ये वापस आ गया था। मुझे कैसे पता चल रहा है, 1 सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट ली थी उसने, 3 मीटर। 2 सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट ली थी उसने, इस बार डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन सेम है बिकॉज़ ओरिजिन से चला हुआ है, राइट। और t is equal to 4 पे डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, 0। इसका मतलब हुआ पता क्या है, पार्टिकल आगे गया है और घूम के वापस आ चुका है। तो तभी मैंने आपको एक और क्वेश्चन करवाया, कौन सा, t is equal to 3 पे, 3 मीटर पे, तो t is equal to 3 मीटर पे, तो ये पार्टिकल कुछ ऐसे हुआ है, ऐसे गया,
ऐसे यहाँ पे, और यही पॉइंट पे t is to 3 पे फिर वापस है, और ये वापस यहाँ आ गया। दिमाग हिल रहा होगा, आराम से देखो, हिलने तो हिल रहा है तो यहाँ पे ना यू कैन इन द चैट आई एम वेटिंग, यस और नो कर दो कि सर इसमें, यस और नो मतलब या अपना क्वेश्चन ही पूछ डालो कि सर ये नहीं पता चला, वो नहीं पता चला, या पर सारे सारे बच्चे यू आर गोइंग टू दैट इज गिव द चैट में क्वेश्चंस लिख रहे हो, डाउट लिख रहे हो या यस ओके सर जो फाइन। सभी का लिखना जरूरी है, और नो वाले का तो बहुत प्रोमिनेंटली कि मुझे बता दो सर। एक दो तीन चार पाँच छः, अभी और बच्चे बचे हैं, सोए कौन होंगे अभी? अरे अब जिनका यहाँ पे यस नो नहीं आएगा वो क्लास से बाहर जाएंगे, सिंपल सा रूल है। अर्णव और हर्ष का आंसर नहीं आया अभी तक। हर्ष का भी आ गया, चलो ठीक है। अर्णव सोते ही रहो तुम। अब ना बी पार्ट को टेकअप करना है हमने, देखो ध्यान से। तो आपसे पूछूं या आपको बताऊं, मैं जस्ट वेटिंग, तो आप ही बताओ ध्यान से। मैंने आपको ना गलत आंसर देने से बचा दिया है अभी तक, कुछ आपके सामने रखा हुआ है। अब डिस्टेंस के आंसर आपने पोस्ट करने हैं। हाँ, अर्नब पिक रहा करो बेटा साथ में। तो ये इसके आंसर आपने पोस्ट करने हैं। t is equal to 2 सेकंड पे कितना डिस्टेंस है, और t is equal to 4 सेकंड पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। गुड, ये मतलब जेई में आने वाला क्वेश्चन है, मतलब ये वाला। We're waiting for all answers, huh? You understand the gravity of the situation is, ये एक एक्नॉलेजमेंट है कि अगर आपको नहीं आंसर है इसका मतलब आपको समझ नहीं आया, कोई वो दैट इज नॉट बैड थिंग। शाबाश। I'm waiting for others answers, right? शाबाश, कुर्रम का आ गया आंसर। बाकी बच्चे भी कम ऑन। शाबाश। तो फिर मैं समझा देता हूँ, राइट? तो मैं ये मानते हुए कि वो जिनका भी आंसर नहीं आया वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं, या दे वांट टू गिव द, समझने के बाद ये आंसर देना चाह रहे हैं। तो डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, और ये ब्लू वाला ये पार्टिकल गया यहां से वापस आया, और ये पाथ है। आओ आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ। यहाँ पर वेलोसिटी का फंक्शन क्या दिया हुआ था भला? 4 - 2t दिया था। तो वेलोसिटी का फंक्शन 4 - 2t दिया था, तो ये कौन सा पॉइंट है? t is equal to 2 सेकंड। t is equal to 2 सेकंड
ये वेलोसिटी पुट करके देखो कितनी आनी है, 2 into 2 4 minus 4 0 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी जीरो कब, t is equal to 2 पे। इसका मतलब यहां पे वेलोसिटी जीरो आई है इसकी। और बातें कर रहे हैं, जब आप इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस समझ लेना, चाहे हम आज ये क्वेश्चन करें तो भी बहुत बड़ी बात है। बात का मतलब बातें दिमाग में। और काम करना, वेलोसिटी एट t is equal to 0 देखना कितनी है, जीरो पे इट वाज 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यहां से भागता हुआ गया था पार्टिकल, तो एक्चुअली ये रिटार्ड हो रहा है। वो अगला टॉपिक आएगा एक्सेलरेशन आने वाला ना। 4 मीटर पर सेकंड पे आते 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 यहाँ पे जीरो हो गई, ओ यहाँ पे स्टॉप कर गया। तो स्टॉप करके रुका रह गया ना, वापस भागना शुरू कर दिया उसने। वेलोसिटी एट t is equal to 3 सेकंड पे देखो वैसे ही। तो आप ना एंजॉय कर रहे हो सिचुएशन को। अच्छा देखते रहो, दूसरा जो मैं दिखा रहा हूँ देखते रहो। t को 3 पुट करो, अच्छा बिल्कुल ठीक है। 4 minus 6 -2 मीटर पर सेकेंड। वाओ व्हाट टू हाउ अबाउट दैट। यस कि माइनस साइन दे दिया उसने यार, और वाकई ऐसा था। पार्टिकल पहले इधर को जा रहा था इस वेलोसिटी से, अब वापस आ रहा है। इसका मतलब अब इसकी वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकेंड है। यहां भी आया वापस, t is equal to 4 पे भी देखो, 4 पुट करना है यहाँ पे। 4 minus 2 into 4 4 minus 8 -4 मीटर पर सेकेंड। वो अगेन ग्रेट। इसका मतलब जब यहां से वापस गुजर रहा है, यहाँ रुक नहीं गया, आगे चला गया ना उसने, पीछे मेन पीछे भी, तो उसकी स्पीड कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी कितनी है माइनस। व्हाट आई एम टेलिंग, तो मैथमेटिक्स को कितना यूज कर रहे हैं हम, चल फिजिक्स रही है, उसके अंदर सब कुछ होगा, सारी इंफॉर्मेशन होगी। वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, वेलोसिटी में भी नेगेटिव अपने आप आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान आ गया कि जो फॉर्मूले इंटीग्रेशन के वो डिस्प्लेसमेंट देंगे, डिस्टेंस डायरेक्टली कभी नहीं देंगे। अगर आपने किसी बच्चे से मैंने पूछा होता, मेरे साथ आओ, अब मैंने डिस्टेंस का आंसर देने यार, बाकी बच्चे फिर कोई रहने कि जाती बार 4 मीटर गया, तो अगर तो t is equal to 2 सेकंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, एक ही रास्ते में चल रहे हैं, तो फर्स्ट का आंसर आ गया 4 मीटर, राइट। तो डिस्टेंस इन t is equal to 2, सिर्फ ये वाला is 4 मीटर। डिस्टेंस t is equal to 4 मीटर प्लस 4 मीटर, 4 मीटर जाना और 4 मीटर आना, इट इज 8 मीटर। तो अगर आपको कभी ये फॉर्मूला हो आपके पास, तो ये चीज डिस्प्लेसमेंट देती है, नॉट डिस्टेंस। तो फिर अब हमारे मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर डिस्टेंस पूछा हो तो फिर क्या किया करेंगे। ये तो आपके सामने बता दिया, मैं एज ए स्टूडेंट सोच रहा हूँ, ये तो आपने बता दिया तो हमने कर लिया। कोई और तरीका है क्या डायरेक्ट करने का? बिल्कुल है, तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, ब्रेक के बाद। रिलैक्स करो, पानी वानी पी लो, करते हैं बात।
व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आज का सबसे इंपॉर्टेंट, इसके आगे और भी होने हैं, तो मतलब इसकी इतनी इंपॉर्टेंस कि मान लो पूरा लेक्चर ही इसके लिए बना था आज का जो हम करने जा रहे हैं। तो क्या करने जा रहे हैं कि अगर हमें वेलोसिटी की इक्वेशन दी और सीधा डिस्टेंस निकालना हो, हमने टाइम भी वेस्ट नहीं करना क्योंकि मतलब एग्जाम में बैठे हैं तो शॉर्टेस्ट टाइम में क्वेश्चंस करने हैं, तो क्या दिमाग में बातें होनी चाहिए। यहीं पे एक बात नोट करते हुए चलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क तब आना है जब कभी पार्टिकल स्टॉप कर गया, अगर तो अगर वो स्टॉप करेगा तो इसका मतलब उसने रिवर्स करनी है डायरेक्शन अपनी, तो स्टॉप इज द की। लेट मी टेल यू, a particle is traveling along x-axis such that its velocity is given by ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 माइनस 2t ले लिया हमने, और यहाँ लेट मी यहाँ पे वेट करो ना, राइट, 8 माइनस टी, यस। तो यहाँ पे हमारे पास व्हाट इज हैपनिंग, जब भी ना बच्चों वेलोसिटी में कहीं माइनस साइन आ रहा हो, मतलब इसके अलावा मैं क्या क्या बात करूं आपसे, ये करते हैं, अगर वेलोसिटी को 8 प्लस टी दिया होता तो फॉर स्टॉपिंग, अगर स्टॉप करेगी तो v 0 होना चाहिए, implies that a plus t 0, t कितना आ गया -8 सेकेंड। तो टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है, शाबाश। एक्चुअली यस, इसमें आपकी गलती नहीं है, नहीं बिल्कुल, तो समय होता है चीज का बताने का, टाइम नेगेटिव हो सकता, एक जनरल मीनिंग फिजिक्स की इक्वेशन में टी टाइम को हम नेगेटिव ले सकते हैं, ये मैं अब आपको फिर इसे होल्ड मार रहा हूं, यहां वापस आ रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, 1 मिनट के लिए। तो फिजिक्स की इक्वेशंस वर्क फॉर पॉजिटिव टाइम एज वेल एज नेगेटिव टाइम, तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव टाइम कहां से आ गया अब बीच में, तो आओ जी, हमारी ये तो एग्जांपल आ गई होल्ड पे, तो समय के साथ पॉजिटिव, तो फिर उस एग्जांपल को वही रख दो, बेशक क्रॉस ही कर दो, दोबारा लिख लेना नीचे आके, तो अपना हेडिंग पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0 टाइम। अब टाइम क्या, बेसिकली t is equal to 0, what has happened here, तो आपने उसको उस सेंस में नहीं ले लेना टाइम ट्रैवल की, तो मैं अभी गीतेश भी बताया नहीं हमने ना, तो हमने चेक करना है कि टाइम कि कभी वो रुका या नहीं रुका, वो बात करनी है, हमने चेक ही कर रहे हैं, अभी कोई बात नहीं हुई, हमें नहीं पता रुकेगा नहीं रुकेगा, हमें कुछ नहीं पता, हम चेक कर रहे हैं, मतलब उससे ये v क्या दिया हुआ हमें, कुछ और भी दे सकता था, बहुत सारी बातें दे सकता है, यानी क्या दे रहा है, v इज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मैं आपको छोटे बच्चों को क्या सिखा रहा हूं कि
हम उस फंक्शन को देख के ये भी बता सकते हैं कि वो रुकेगा या नहीं रुकेगा, रुकेगा तो कहाँ रुकेगा, कहाँ और किस टाइम पे रुकेगा। तो एक्चुअली आपको याद होगा बच्चों कि एक हम ओरिजिन लेते हैं, है ना, तो सारे बच्चे बता रहे हो t0 किसको लेते थे हम, पार्टिकल चल रहा है, अच्छा जरूरी नहीं राइट टू चल बैक टू भी चल सकता है, पार्टिकल चल रहा है हम नहीं देखते तो भी चल रहा है ना, तो हमने मन बनाया उसको देखने का पहली बार, राइट, तो t0 पे देखा, तो जब हमने देखा उससे पहले भी उसकी हिस्ट्री थी कोई ना कोई, तो एक्चुअली हुआ क्या, हमने पहली बार इसको यहां देख लिया और t0 इसको नाउ बोल दिया हमने, है ना, हमारा नाउ हो गया नहीं, और मान लो ये लेफ्ट से आ रहा था तो इसके इधर वाले टाइम पॉजिटिव टाइम विल टेल अबाउट इट्स फ्यूचर, कि फ्यूचर में पार्टिकल कहां था, और इससे पहले वाले अगर टाइम मान लो मैं नेगेटिव पुट करता हूं तो वो यहां कहीं पार्टिकल होगा, तो वो हमें क्या बताएगा, पास्ट। तो आपने नोट कर लेना अपने पास, लिख लो बेशक कि फिजिक्स इक्वेशंस डू वेल विद द टाइम पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, अगर जो इक्वेशन बनाई है, यानी कि इट इज बेसिकली मैथमेटिक्स जो हमने डेवलप किया है, यहाँ पे मैथमेटिक्स का जो सहारा लिया है, तो वो दैट वर्क्स ओके विद t0, t पॉजिटिव, t नेगेटिव, पॉजिटिव मीन फ्यूचर, नेगेटिव मींस पास्ट। तो इसीलिए अगर इस क्वेश्चन में अब मैं थोड़ा उल्टा चलता हूं, यहाँ पे x को ले लूं 80, यस, लेट x इज इक्वल टू, सिंपल लेते थोड़ा सा, 2t प्लस t स्क्वायर बाय 2, राइट, व्हाट इज दिस, क्या बता रखा है उसने, यहाँ पे उसकी पोजीशंस बता रहा है एट डिफरेंट टाइम पे, और अगर x पता हो तो मुझे उसकी वेलोसिटी भी पता होती है, तो आप मानो ये मैंने वही इंग्लिश बोल दी, consider a particle moving along x-axis such that position at any time is given by this, so therefore velocity will be given by this, तो मैं उससे पूछ लूं कि that is, ये क्या दे रहा है, position at time t, तो इसमें क्या क्या पूछूं, आपसे पूछूं, पोजीशन, ये किसी इंसान ने इक्वेशन बनाई होगी, अब बोलोगे सर व्हाट आई एम टॉकिंग, किसी इंसान ने मतलब उसने उस पार्टिकल को पहली बार देखा होगा, ओरिजिन से कहां पे देखा, तो उसने उसको देख के डेवलप करी, कैसे करी है, वी कांट टॉक, पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0, अब t0 क्या चीज है, उस इंसान जब उसने पहली बार देखा, इसका मतलब उस इंसान ने जिसने हमें पार्टिकल की इक्वेशन दी है, t को 0 पुट करेंगे, x कितना आ गया 0, व्हाट इज द वेलोसिटी at t is equal to 0, it is 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने जो पार्टिकल को देखा t is equal to 0 पे यहां पे देखा, और इसकी स्पीड कितनी थी, और बेसिकली वेलोसिटी प्लस 2 मीटर पर सेकेंड, तो डेफिनेटली राइट को जा रहा है। मुझे फिर किसने पूछा कि पोजीशन एट t is equal to 1, जल्दी से करेंगे, अब ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, 1 का मतलब 2 into 1 plus 1 square by 2, 2.5 आ रहा ना, 2.5 मीटर, तो वेलोसिटी है t is equal to 1, 2 plus 2 4 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब t is equal to 1 पे x चल रहा है, तो t is equal to 1 पे पार्टिकल यहां कहीं पहुंच गया है, और उसकी पोजीशन कितनी है 2.5 मीटर, मैथ मैंने सही किया हो तो, यस, 2.5 मीटर पे आ चुका है, और इस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे पूछा हो व्हाट वाज इट्स पोजीशन 2 सेकंड बिफोर इट वाज सीन, अगर ये मान के चले ये वही लॉ फॉलो करता हुआ आ रहा था पीछे से, जो लॉ हमने अब देखा, लॉ समझ रहे हैं, ये लॉ बना है बेसिकली, तो अगर पार्टिकल की पोजीशन ऐसे दी जा रही थी, तो जब हमने देखा था उससे 2 सेकंड पहले कहां पे था,
position of particle at 2 seconds before it was first seen, and what was its velocity. तो बच्चों वो सिंपली हमसे x एंड v पूछ रहा है एट t इज इक्वल टू -2 सेकेंड। ठीक है जी। तो कई बार फिजिक्स में ऐसा होगा, वो हमसे पूछ लेगा कि किस टाइम पे ये पोजीशंस थी। कई बार दो आंसर आएंगे, +2 एंड -2 पे भी। तब हम कह देंगे कि हमसे तुमने पूछा है तो फ्यूचर में तो यही आ रहा है। अगर प्लस वाला फ्यूचर बता रहा है और माइनस वाला पास्ट बता रहा है, तो तब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2t प्लस टी स्क्वायर बाय 2, x t इज इक्वल टू -2, 2 इंटू -2, -2 स्क्वायर का 2, -4 प्लस 2, -2 मीटर। यानी कि ये कहीं बेचारा यहां से गुजर रहा था। आज से 2 सेकंड पहले ये यहां से गुजर रहा था, और इसकी यहां से जो पोजीशन थी वो कितनी थी, 2 मीटर, -2 बता रहा है। एंड व्हाट वाज इट्स वेलोसिटी, कहां गया दिस 2 प्लस 2 इंटू -2, -2 मीटर पर सेकंड। चेक करो जल्दी, मेरे से कुछ गलत ना लिखा जाए बस, ठीक है। तब ये जा भी कहीं इधर ही रहा था, इस यहाँ पे कहीं पे पीछे को जा रहा था। अच्छा जी, वेरी गुड। मैं चेक कर लेना है, मेरे थोड़ा सा आई एम जस्ट फीलिंग यहाँ पे t इज इक्वल टू -2 पे -4 एंड वेलोसिटी बिल्कुल ठीक है, -2 मीटर पर सेकंड। तो हम अपना वापस आते हैं वहां पे कि दैट इज जो हम कर रहे थे कि हमें कैसे पता चलेगा कि पार्टिकल को स्टॉप चेक करना है नहीं करना, हमें कैसे पता चलेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है नहीं है। तो वो क्वेश्चन पे हमारे वापस, राइट। जनरली जब तक उसने ऐसी लैंग्वेज यूज ना करी होगी, वी विल नॉट वरी अबाउट पास्ट। इसका मतलब हमें फ्यूचर के आंसर ही देने हैं। तो आपको अभी बड़े बच्चे बन जाओगे, आप कर रहे हो क्वेश्चंस, सारा पता चलेगा। But these are the finest points. A particle is moving along x-axis such that its velocity is given by, तो I just forgot कि क्या लिखा था हमने, तुमको बचा लिखना वहां पे, नहीं तो नया भी लिख लूंगा मैं, कोई इशू नहीं है। तो चैट में बताना 8 - 2t लिया था, क्या लिया था मैंने, ये 8 - t ले लिया था, 8 - t, राइट। अब बात चल रही थी, यहां पे बात चल रही थी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग कब आएंगे अगर पार्टिकल स्टॉप कर गया। तो पार्टिकल चल रहा था, सीधा चलता रहे, याद आपको, सीधा चलता रहे, तो अगर उस केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट, कहानी खत्म। लेकिन अगर कहीं वो रुका, स्टॉप किया और वापस आ गया, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कुछ और हो जानी है और डिस्टेंस कुछ और हो जाना है। तो फिर व्हाट इज द की, जब भी आपसे डिस्टेंस पूछा हो, डिस्प्लेसमेंट पूछा हो, तो सीधा vdt इंटीग्रेशन खत्म, उसके मुंह पे मार रही है। लेकिन डिस्टेंस पूछा है तो शक करना है, यार ये पार्टिकल कहीं रुका तो नहीं रास्ते में। तो फिर आपने हमें और हमसे पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस traveled in t is equal to 4 second and t is equal to 10 second,
राइट। तो उस केस में आपने सबसे पहले सॉल्यूशन शुरू करने से पहले आपने चेक करना है, टू चेक इफ पार्टिकल विल स्टॉप लो, है ना। नेगेटिव टाइम ने हमें और बड़ा कर दिया इन फ्यूचर। फ्यूचर में अगर तो माइनस में आ जाए टाइम तो मैं चिंता ही नहीं करूंगा, तो पीछे हुआ होगा, आगे तो नहीं होगा ना। लेकिन अगर टी पॉजिटिव में आ गया तो काम खराब है। तो टू चेक पार्टिकल विल स्टॉप, वो तो गिवन v is equal to 8 minus t, so particle will stop if v is equal to 0, 8 minus t is 0, it means t is equal to 8 second. Oh yes, the particle is going to stop in future. but अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 4 सेकंड, तो रुकने से पहले वाला है, तो अगर पार्टिकल रुका नहीं तो आई एम आउट ऑफ डेंजर। तो t is equal to 4 सेकंड, डिस्टेंस पूछा है उसने मुझसे, but that will be equal to what? डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले टी नॉट बोलने लगा फ्यूचर के लिए, स्टॉपिंग टाइम का नाम टी नॉट देने लगा। तो उस केस में मैंने कहना चल भी डिस्टेंस विल बी v dt, है ना, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और 0 से कहां तक? 4 तक। और ये तो हमें आती है इंटीग्रेशन करनी, चलो मेरे से जल्दी करेगा। 0 to 4 8t minus t square by 2, 0 to 4, and that is 32 minus 4 to 16, 24 मीटर। मैथ चेक कर देना तो इधर यस 24 मीटर आपने आंसर दे दिया। चले अब सेकंड के बारे में क्या विचार है कि हमसे पूछा गया डिस्टेंस at t is equal to 10 सेकंड, राइट। तो इसमें आपने पता ही करना है स्टॉप कहां होगा, बताओ। टी नॉट डाल दिया, 8 सेकंड पे स्टॉप हुआ है, इसका मतलब t is equal to 0 से लेके 8 सेकंड तक का डिस्टेंस आप अलग से निकाल लो, और 8 से t0 पे इसका मतलब वापस आना शुरू हो गया होगा। स्टॉप का मतलब वापस आना, और कोई तरीका नहीं, नेगेटिव वेलोसिटी स्टार्ट हो जाएगी। तो t is equal to 10 यहां पे आना है, तो मैं ड्राइंग इसी को यूज कर लिया, मैंने थोड़ा सा कंजूसी करी है, a to b और b to c, तो दैट विल बी इक्वल टू ab प्लस bc। तो आपने क्या करना है, v dt दोनों बार लगाना है, दोनों को ऐड करना है, लेकिन एक बार 0 to t लगाना है। 0 to, ये मैं अब जनरिक डेफिनेशन बना दूं, जनरिक का मतलब t नॉट लिख दिया मैंने, स्टॉपिंग टाइम, और t नॉट टू t, अगर जो t है बिल्कुल, इफ t इज ग्रेटर देन t नॉट, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया डिस्टेंस का। अभी बना नहीं, अभी कुछ कमी है, यहां भी मॉड और यहां भी मॉड, ध्यान रहे वो ना, मतलब ये मॉड है, ये जो भी निकलेगा उसका पॉजिटिव लगा के चलना है। एक्चुअली आओ मेरे साथ बोर्ड पे देखते हो सारे बच्चे, ये कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है ना, कहां से 0 टू t नॉट, t नॉट 1 8 सेकंड, जब तक रुकेगा तब तक की डिस्प्लेसमेंट है। भगवान नहीं करे ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उल्टा क्वेश्चन हो सकता है। अगर यहाँ पे t-8 होगा ना, तो पार्टिकल लेफ्ट को भी जा सकता है, तो ये पूरी टर्म नेगेटिव भी हो सकती है। तो मैंने डिस्टेंस को कभी नेगेटिव होने नहीं देना, हमने हमेशा ऐड अप करना है। तो निकाली हमने डिस्प्लेसमेंट 0 टू स्टॉपिंग टाइम तक, उसका मॉड लिया, फिर हमने कहां से निकाली, दोबारा एक डिस्प्लेसमेंट निकाली है, स्टॉपिंग टाइम से लेके जितना टाइम हमें चाहिए वहां तक डिस्प्लेसमेंट निकाली, ये रेड वाली, उसको फिर ब्लू से वो मॉड लगा दिया, यानी इसकी वैल्यू अलग कैलकुलेट, इसकी अलग कैलकुलेट, और दोनों को ऐड।
दैट इज द क्वेश्चन। तो हमारे केस में क्या आएगा, v कितना है जी, 8 माइनस टी dt, 0 to 8, नंबर्स बड़े बड़े आ गए हमारे पास ना, कोई बात नहीं। आपको अब तो आप बड़े बच्चे हो गए हो, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम जैसे लोगों का डर खत्म हो जाता है कि अब यही काम करेंगे बच्चे, थोड़ा आराम भी मिल जाता है ना। तो मोडस ऑपरेंडी क्लियर है, जब भी कभी ऐसा हो स्टॉपिंग टाइम ढूंढो, अगर स्टॉपिंग टाइम से ज्यादा वाला है तो 2 बार इंटीग्रेशन करना, करो इसका आंसर निकालो, और किसी बच्चे का डाउट हो तो पूछ ले, और इसके एग्जांपल्स भी दिए हैं बच्चों हमने, शाबाश। गुड, खुरम ने आंसर दिया है, बाकी और से क्वेश्चन वहां भी डाला कि भाई और भी बताओ दोस्तों। ठीक है, सैम ने भी क्रॉस कंफर्म कर दिया, और मैं बिल्कुल नहीं करूंगा भाई साहब, क्या इंटीग्रेशन है ना, तो आप कर रहे हो, लेकिन पहली बार है तो मुझे वो मॉड वाला सीन देख लेना प्लीज ना, उसके बाद गलती करना होगी। कोई गड़बड़ लग रही है आपके आंसर में, गंदे बच्चों, चेक कर लो। बूढ़े आदमी से काम करवाते हो आप लोग, बहुत गलत बात है। एट्टी
minus 100/2 minus 64 minus 64/2 the 80 so output sharper than a minus minus 64 minus 32 plus 50 30 minus 32 हाँ यस 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 गुड। मैं आपने कैलकुलेशन सही करी है, वही जो मैंने बताना था ना, वो मॉड मॉड लेना भूल गया आपने, सिंपल सब्ट्रैक्शन कर दी। एक्चुअली आपने डिस्प्लेसमेंट नहीं बता दी, पता है, जस्ट फॉर द फन चेक करना है डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने वरी नहीं करना, इसका मतलब ये जितने भी फॉर्मूले फिजिक्स में प्राइमरी आपको मिलेंगे, बोर नहीं होना है कि बात को रिपीट कर रहा हूं, प्राइमरी मिलेंगे वो डिस्प्लेसमेंट के लिए मिलेंगे, तो मिलेंगे वो। और ये कौन है 8 माइनस टी dt 0 to 10 8t minus t square by 2 limit 0 to 10 8t minus 10 square by 2 50 30 मीटर डायरेक्ट। बस इतनी हेरफेर थी, हेराफेरी थी। 32 माइनस करते हो तो 30 आ जाना था, प्लस करा तो 34 मीटर बन गया। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो अगर मैं आज की बात करूं तो दो बातें और बताऊंगा। तो आज का लेक्चर में जो नई चीजें सीखने को मिल रही थी और जो फ्यूचर में यूज होती जानी है, यही फंडे बार बार। तो हमने तीन तरह की वेलोसिटी करी थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ के मतलब से। और एक और कौन सी बचनी चाहिए, एवरेज वेलोसिटी। लिखो बेटे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। T, I hope you understand सीधा ही डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अच्छा, मैंने ना शुरू से आपको x और x नॉट की आदत डाल दी है। कई बार शुरू में यार t1 t2 भी ले सकते थे, तो फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए he may sometime give the position at time t1 x1, he may give the position another position at time t2, then displacement in that case will be x2 minus x1 and time interval will be t2 minus t1। उस केस में एवरेज वेलोसिटी will be x2 minus x1 upon t2 minus t1।
लंबी सांस लो, फ्रेश करो ब्रेन को। अगर बैठ के मोनोटोनी आ चुकी है, नींद तक माहौल बन रहा है, तो बेशक अपनी चेयर से खड़े हो जाओ। रीजन भी आपको चैलेंज देने लगा हूं, चैलेंज कि अभी तक जो हमने सीखा है, आज ही सीखा है, उसको इंप्लीमेंट करने का मौका आपके पास। मैं 2 तरीके हैं मेरे पास। मैं पहले आपको फॉर्मूला सा बता दूं, फिर पुट करूंगा आप, मजा नहीं आएगा, है ना? तो आपका ग्रे सेल्स थोड़े यूज हो। तो ठीक है, पूरी लंबी सांस ले लिया आपने, फ्रेश माइंड। तो चैलेंज लेना है सब कुछ। यस, रेडी। A particle is moving along x-axis such that its velocity at any time is given by four minus t. Find average speed of the particle in time t is equal to 0, t is equal to 5s. मुझे यहाँ क्विक आंसर भी चाहिए, राइट भी चाहिए तो होता है, लेकिन कोई गलत भी आएगा तो ऐसी बात नहीं है। तो आप लेकिन अपना बेस्ट करो आराम से। गुड, सैम ने आंसर दे दिया, बट आई विल नॉट से इट इज राइट और रॉन्ग, ठीक है ना? मुझे पता नहीं, बाकी बच्चे भी अपना अपना आंसर दो।
डोंट बी इम्प्रेस्ड बाय अदर्स आंसर्स, बोथ वे थिंग हैपन, आप गलत हो या वो गलत है, कोई इशू नहीं है। गुड गुड। गुड, साहिल ने भी अपना आंसर दे दिया भाई, वो तो कहता सेम और मेरा सेम है, बहुत अच्छे। तो जैसे मैंने चैलेंज बोला था, मुझे लगता है सारे बच्चे ऑलमोस्ट कर चुके होंगे, कुछ सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आपसे मैंने जानबूझ के क्या पूछ लिया था, स्पीड, एवरेज स्पीड, और मैंने क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स कर दिया। फॉर्मूला आपको एवरेज वेलोसिटी का रिवाइज कराया, वो करवाना ही था, तो लेकिन पूछ एवरेज स्पीड ली, वो पहले से बताया हमें। तो जब मुझे एवरेज स्पीड बतानी थी तो मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए था अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो मैं पहले डिस्टेंस निकालने जाऊंगा, कहां से, v से। मेरा अपने मन में क्वेश्चन क्या आ गया, व्हाट इज डिस्टेंस, गिवन क्या है, v। ओ ये v वही माइनस वाली आ रही है, मुझे शक पड़ गया यार, डिस्टेंस पूछा है, कहीं ये रुक रख गया रास्ते में, तो वो पड़ेगा पंगा, डिस्टेंस अलग होगा। और डिस्टेंस पूछा भी कब है, t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे। तो पार्टिकल विल स्टॉप, will stop when v is 0, implies that 4 minus t is 0, implies that at t is equal to 4 second. Oh yes, it means, लेकिन हमने चाहिए t is equal to 5 पे, इसका मतलब ब्रेक करना पड़ेगा, vdt लगाना है लेकिन दो बार, एक बार 0 to 4, एक बार 4 to 5, राइट। तो डिस्टेंस vdt 0 to 4, इस सारे का मॉड, जो भी अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाने के बाद जो कुछ आए, जो नेट रिजल्ट है उसका मॉड करना है।
4 to 5 जो भी है उसका मॉड करना है। तो दैट कम्स आउट टू बी 4 minus t dt 0 to 4 mod plus 4 minus t dt, वो सेम यहाँ आता है इंटीग्रेशन तो 4 to 5 का mod, it is 4t minus t square by 2 limits 0 to 4 फिर सारे का mod plus 4t minus t square by 2 limits 4 to 5 सारे का mod 16 minus 8 का mod plus 20 minus 25 by 2। अच्छा अभी तो वो भी आएगा बीच में, सिर्फ माइनस में होना है ना, माइनस 16 माइनस 8 ये सारे का mod। अगर मैथ में गलती हो तो आप पकड़ लोगे। 4 पंजे इट इज 8 प्लस अभी ये सारा ये आ रहा 12.5 यानी कि माइनस 7.5 12.5 12 23 7.5 और कुछ गड़बड़ है क्या? यहाँ प्लस है ना, तभी हाँ ये प्लस है, माइनस 3 ये 7.5 है, माइनस 8 है, 8 प्लस माइनस 0.5 आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, और इसका मॉड ही देना, लेकिन मॉड प्लस 0.5 8.5 मीटर। तो स्पीड, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू 8.5 मीटर अपॉन 5 सेकेंड 1.7 मीटर पर सेकेंड। और व्हाट अबाउट द एवरेज वेलोसिटी? वो क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट इज v dt, सीधा ही 0 to 5। और ये कितना दिया? 4 minus t dt 0 to 5, 40 minus t square by 2 0 to 5, it is 20 minus 12.5 7.5 मीटर। तो मैंने मैथ फास्ट कर दिया। तो एवरेज वेलोसिटी 7.5 मीटर अपॉन 5 सेकेंड 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या कर सकते हैं? एवरेज वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम को v dt 0 to t अपॉन t ये लिख सकते हैं, और फिर एवरेज स्पीड नहीं लिखना मैं, वो लंबा लिखना पड़ेगा ना, t1 to t2 v dt अपॉन t2 माइनस t1। कई बार जरूरी नहीं ना कि एवरेज वेलोसिटी 0 टू टाइम पूछे, वो एवरेज वेलोसिटी पूछ सकते हैं t is equal to 2 सेकंड से t is equal to 5 सेकंड तक। तो आपको ये होगा t1 to t2, ये आपने नोट कर लिया, ठीक है। फाइन, फैंटास्टिक। तो जो फर्स्ट असाइनमेंट है, यानी कि जो शीट मैंने मोशन की शेयर करी है उसमें 2 एक्सरसाइज हैं, तो सेकंड एक्सरसाइज अब ढंग से हो जानी चाहिए। आई होप आपने टच ना करी हो तो अच्छी बात है, ऑल्दो इट मेंशन्ड कि अभी फर्स्ट ही करनी है आपने, तो लेकिन अगर आपने छेड़खानी करी होगी उससे कम समझ हुए होंगे, क्वेश्चंस नहीं हुए होंगे, काफी चांसेस हैं। तो अब विद ड्यू रिस्पेक्ट प्रॉपर जो आपने सॉल्व्ड एग्जांपल्स पढ़ते हुए तो उसके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, राइट। एंड एक मेरा विचार बन रहा था कि आपका मैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एक छोटा टेस्ट और 25 क्वेश्चन यानी कि जेई पैटर्न
जे मेंस बेसिकली वो ले डालूं बीच में, और क्योंकि इसका टेस्ट तो मोशन इन 1D का होगा, नेक्स्ट संडे को टेस्ट होगा फॉर श्योर, राइट। और सिलेबस अभी बात करने का फायदा नहीं है, जो हमारा वेडनेसडे तक कवर हो जाएगा। मंडे को क्लास है, वेडनेसडे को क्लास है, तो फ्राइडे भी हमारे पास अच्छा होता है, वो वी कैन डिसाइड अगर वो हैवी हुआ तो छोड़ देंगे इसको, तो अगर लिमिटेड सा हुआ तो उसको भी बीच में ले सकते हैं, लेकिन वेडनेसडे तक का तो ले चलो। तो ये भी एक अच्छा खासा आपका छोटा मोटा 8-10 क्वेश्चन का टेस्ट हो चुका था आप यहाँ तक का, अगर मैं बात करूँ, राइट। तो कोई डाउट हो किसी को तो ही में स्टॉप है, मुझसे बात कर सकते हैं। डाउट है तो सारे बच्चे रुके रहेंगे अभी, किसी अगर कोई डाउट है तो, ताकि कॉमन डाउट जब भी कोई बच्चा पूछे तो बाकियों को उसका फायदा उठाना होता है हमेशा। तो अगर डाउट है तो वो यस सर कर दे फटाफट। मैं ऐसा करता हूँ, फिर मैं 15 काउंट कर लेता हूँ, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। ओके, कोई इशू नहीं है, अभी तो ये सारा काम करना है ध्यान से आपने। दूसरी बात मैं कह रहा था, टेस्ट आपका मैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, उसके लिए आपको अगेन अब बड़ी डीप तैयारी नहीं करनी होती, तो वो ऐप के थ्रू टेस्ट। तो इज इट फेयर अगर मैं ट्यूसडे को टेस्ट ले लूं आपका? यूनिट्स एंड मेजरमेंट 25 क्वेश्चंस, डेमोक्रेटिक वे में, कोई हाँ, कोई यस और नो नहीं आ रहा है ना, तो ताकि बहुत दूर भी नहीं करेंगे, अगर मैं लेट करता हूं तो दैट विल शैडो द इफेक्ट ऑफ मोशन इन 1D। तो आपने तो हल्का सा रिवाइज ही करना है। तो ट्यूसडे को आपका टेस्ट होगा 25 क्वेश्चंस का, और आपको कल तक उसके बारे में मैं बता दूंगा। टाइमिंग्स बिना क्लैश करने के लिए इवनिंग की टाइम आई बिलीव बेटर रहेगी, 7 बजे की, ताकि किसी 7 बजे 8 बजे कुछ ऐसा टाइम मैं सोच रहा हूँ कि दिन भर आपने कुछ और करना होगा अगर, तो वो आप ग्रुप में बता देना मुझे अगर कोई मुश्किल हुई तो। मैं आई एम प्रपोजिंग कि 7:30 और समथिंग लाइक दैट ऐसा टाइम हो जाए, राइट। चलो ठीक है, फिर कल मुझे डाउट्स जरूर बताओ, कल डिस्कस करते हैं असाइनमेंट हम, और आगे चलते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। देन फिर मैं मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ, राइट।